हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे। हमने इसमें रूल नंबर 3 स्टार्ट किया था, जो था वर्ड्स शोइंग नियरनेस। ये वाले वर्ड्स जो नियरनेस शो करते हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ड शोइंग डिस्टेंस, दूर कर देते हैं। कारण आपको बता चुका हूँ लॉजिक के साथ, और इसके सेंटेंसेस और एग्जांपल्स बना के हम लोगों को देखने हैं। तो ये देखिए, पहला सेंटेंस मैंने एक बना रखा है, शी सेड प्राजक्ता प्लेड हियर, है ना। ये हियर का सेंटेंस है, तो अपन कोशिश करेंगे कि जितने वर्ड्स हैं सबका एक एक सेंटेंस बनाएं। ठीक है, एक दूसरा और बना लेते हैं। यहीं पे लिखो, ही सेड राम विल कम टुडे, राम विल कम टुडे। चलो ये दो हो गई, तीसरा यहां से लेते हैं। तीसरा, शायर सेड, शायर जो शायरी करता है, शायर सेड कवि रोट अ पोएम yesterday, कवि रोट अ पोएम yesterday। देखो बच्चों, मैंने फॉन्ट का जो क्वालिटी वो थोड़ी सी मोटी कर ली है ताकि आपको इजीली विजिबल हो, और कलर भी मैं ऑरेंज नहीं ले रहा हूँ, रेड ब्लू ब्लैक ग्रीन पर्पल जो डार्क कलर है मैं वही ले रहा हूँ, so that it becomes easy for you to visualize what is written on the screen। अगला लिखो, player said I will score a century tomorrow, I will score a century tomorrow। ठीक है, पांचवा सेंटेंस, रुपेश said, रुपेश said comma inverted comma he will arrive next week, he will arrive next week। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस। सिक्स्थ, आरती said, आरती said comma inverted comma I want it now, I want it now। चलो अभी ये 6 करते हैं। पहले इसका मैं आंसर लिखता हूँ ब्लैक से, तो जो ब्लू से है वो डायरेक्ट स्पीच है और जो ब्लैक से होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच। चलो पहला, शी सेड प्राजक्ता प्लेड हियर। अब रूल लगाते जाना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसकी जगह दैट आएगा। टेंस का चेंज होगा, प्रेजेंट ये वाला टेंस प्राजक्ता प्लेड हियर पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, हियर का देयर, तो क्या बनेगा इसका, सारे रूल लगाए देखो, कंपाउंड सेंटेंस, तो इसका बनेगा शी सेड दैट प्राजक्ता had played here का there, she said that प्राजक्ता had played there। खत्म। इनडायरेक्ट, ब्लैक कलर से इनडायरेक्ट, ब्लू से डायरेक्ट स्पीच है। सेकंड वाले का बनाते हैं, he said राम will come today। अब will का वुड हो जाएगा, दैट आ जाएगा, तो he said that, यहाँ तक ठीक है। राम will का वुड हो जाएगा, तो राम वुड, ओ अब कम टुडे, है ना, कम का गो हो जाएगा, तो he said that राम वुड गो, और टुडे का दैट डे, तो राम वुड गो दैट डे। He said that Ram would go that day। है? अच्छा, इसको और अगर उलझाना होता तो मैं ऐसा भी कर सकता था, he said कॉमा राम विल कम हियर टुडे। यहाँ अगर हियर जोड़ दो कि यहाँ पर, तो इसका क्या बन जाएगा, he said that राम वुड गो देयर दैट डे, टुडे का दैट डे। तो ये और थोड़ा सा मजेदार हो गया, इसमें कम भी है, हियर भी है और टुडे भी है। ठीक, बड़ा मजेदार है। तीसरा, शायर सेड कवि रोट अ पोएम yesterday, इसका बनेगा शायर said that कवि रोट, पास्ट इंडेफिनिट है मतलब पास्ट परफेक्ट बनेगा, इसका बनेगा हैड रिटन, कवि हैड रिटन अ पोएम yesterday का द डे बिफोर,
हैड रिटन अ पोयम द डे बिफोर। है ना इजी बच्चों। बस वर्ब के थर्ड फॉर्म आने चाहिए आपको, तीनों फॉर्म। राइट, रोट, रिटन। तो रोट अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में रिटन हो जाएगा, और हैड आता है पास्ट परफेक्ट में तो हैड रिटन हो गया। अलग से कोई लॉजिक की जरूरत ही नहीं, टेंसेस पढ़ना बहुत जरूरी था। प्लेयर सेड आई विल स्कोर अ सेंचुरी टुमारो। बहुत इजी है सर, बोल दो ऐसा मनी मन। प्लेयर सेड दैट, आई का ही हो जाएगा क्योंकि प्लेयर थर्ड पर्सन है ना जिसने कहा था वो। दैट ही विल का वुड हो जाएगा। प्लेयर सेड दैट ही वुड, इसमें फर्स्ट फॉर्म में रहता है वर्ब का फ्यूचर टेंस में, बस विल का वुड हो जाता है। तो प्लेयर सेड दैट ही वुड स्कोर अ सेंचुरी द नेक्स्ट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे। परफेक्ट। अगला देखो, रुपेश सेड ही विल अराइव द नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक। इसका बनेगा रुपेश सेड दैट ही वुड, विल का वुड, अराइव नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, ही वुड अराइव द फॉलोइंग वीक। ये हो गया। अगला देखो, आरती सेड आई वांट इट नाउ। इसका बनेगा आरती सेड दैट। यहां तक तो ठीक है। आई का शी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आरती थर्ड पर्सन है और लड़की है, इसलिए शी हो जाएगा। आरती सेड दैट शी, वांट है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वांटेड हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, शी वांटेड इट। और नाउ का क्या होता है? नाउ का होता है देन। देखो ऊपर, नाउ का देन, तो ये बनेगा आरती सेड दैट शी वांटेड इट देन। सही जा रहे हैं यार, है ना? तो हियर, टुडे, येस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नाउ, इतना हो गया। सर नेक्स्ट मंथ का तो आपने बनाया ही नहीं। भाई देखो, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ सेम है। यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट वीक की जगह नेक्स्ट मंथ कर देता, सेंटेंस नंबर 5 में देखो, नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे फॉलोइंग वीक की जगह फॉलोइंग मंथ आ जाता। एग्जैक्टली सेम है दोनों, इसलिए अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपके लिए होमवर्क है, आप बना के मुझे भेजना कि सर मैंने सही बनाया कि नहीं। ठीक है, छोटी सी चीज थी ये तो। चलो अब अगो दस इनके भी बनाते हैं बचे हुए के। एक बार इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई भी हमको रोक नहीं सकता है ना बच्चों? फटाफट से ये जो लिखा है इसका स्क्रीनशॉट लो। 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको। चलो चलो, हटा लें। 7th नंबर का सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल चल रहे हैं हमारे रूल नंबर 3 से रिलेटेड। कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़नी अपने को। आखिरी बार ग्रामर पढ़ने, जीवन के लिए पढ़ना है अपने को, सीएस के सीए के लिए नहीं पढ़ना है। आराधना सेड, आराधना सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे लिव हियर, दे lived here long ago, they lived here long ago। 8वां सेंटेंस लिखो, उपासना said, उपासना said this is thus। एक काम करो, it is thus करो, it is thus the best way to learn German, जर्मन लैंग्वेज, जर्मन। चलो 9th सेंटेंस लिखो। 9th, magician said, magician जादूगर, magician या magician, magician said I had a great show last night, I had a great show last night। चलो 10th सेंटेंस लिखो, अभय said this is the best
academy. This is the best academy. 11th सेंटेंस लिखो these का. Parvati said these are my notes. These are my notes. ठीक. और एक 12th सेंटेंस और ले लो लास्ट. कम का वैसे हम बना चुके हैं ना, कम हियर, तो उसका गो फिर भी एक ले लो. मूर्ति सेट आई वॉन्ट टू कम हियर अगेन एंड अगेन. मैं यहाँ बार बार आना चाहता हूँ. कश्मीर अच्छी जगह, या जहाँ कहीं भी वो उनको पसंद आई है वहाँ वो बार बार जाना चाहते हैं. मूर्ति जी, मूर्ति यानी नारायण मूर्ति. चलो भाई, अब इस तरह से हमारे सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो जाएगी, जितने भी वर्ड्स हैं डिस्टेंस और नियरनेस वाले. ठीक है ना. चलो भाई कर लेते हैं. पहला, आराधना सेड दे लिव्ड हियर लॉन्ग अगो. इसका बनाते हैं अगो का बिफोर, है ना. तो आराधना सेड दैट दे लिव्ड, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, तो ये बन जाएगा हैड लिव्ड. दे लिव्ड हियर. ओ सॉरी, इसको हियर करना. आराधना सेड दैट दे हैड लिव्ड हियर का देयर. अब देखो मजा आया, हियर का देयर भी आया इसमें. आराधना सेड दैट दे हैड लिव्ड देयर लॉन्ग बिफोर. अगो का बिफोर, तो आराधना सेड दैट दे हैड लिव्ड देयर लॉन्ग बिफोर. ठीक. अगला है उपासना सेड, उपासना सेड एस ए भी लगाते हैं कोई कोई उपासना में. उपासना सेड, सॉरी दैट आएगा बच्चों. उपासना सेड दैट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में तो इट इज बन जाएगा इट वाज. उपासना सेड दैट इट वाज, दस का सो, इट वाज सो द बेस्ट वे टू लर्न German. Upasana said that it was so the best way to learn German. अगला है magician said that, magician said that, I का ही हो जाएगी क्योंकि magician थर्ड पर्सन है. he had a great show last night. अब had मतलब past perfect, और past perfect remains past perfect, तो इसमें कोई चेंज नहीं आना है. तो magician said that he had a great show. लास्ट नाइट में जरूर चेंज आएगा. लास्ट नाइट का बनेगा द नाइट बिफोर. ही हैड अ ग्रेट शो द नाइट बिफोर. ये हो गया इसका आंसर. अगला है अभय सेड दिस इज द बेस्ट अकेडमी. इसका बनेगा अभय सेड दैट 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 दिस का दैट होता है. इसका वॉज क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट, तो बनेगा अभय सेड दैट दैट वॉज द बेस्ट अकेडमी. ठीक. अभय सेड दैट दैट वॉज द बेस्ट अकेडमी. यहाँ पे एक दैट के बाद कॉमा लगा देंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा. पंक्चुएशन करने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं. अब आई सेड दैट दैट वाज द बेस्ट अकेडमी, तो सर फिर ये इस तरह से हो जाएगा. ऐसा नहीं कर सकते सर अब आई सेड दैट इट वाज द बेस्ट अकेडमी. ठीक है, स्पोकन में देखो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन इनडायरेक्ट के रूल के हिसाब से होगा, इसलिए ऐसा बनाया है. लेकिन स्पोकन में ये ऑकवर्ड लगेगा, है ना. अब आई सेड दैट दैट वाज द बेस्ट अकेडमी, दो बार दैट दैट, या फिर रुक के बोलना पड़ेगा. अब आई सेड दैट दैट वाज द बेस्ट अकेडमी.
तो भी चल जाएगा। लेकिन स्पोकन में जनरली फिर हम ऐसा कर देते हैं कि अभय सेड दैट इट वाज द बेस्ट अकेडमी, तो फिर स्पोकन में हम क्या कर देंगे, अभय सेड दैट इट वाज द बेस्ट अकेडमी, तो दिस का फिर इट कर देंगे हम। ठीक, चलो। और इट क्या होता है, इट नियर के भी लिए भी यूज होता है, नियरनेस ऑब्जेक्ट की, और इट फार के लिए भी यूज होता है, इट वाज द बेस्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए इट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसलिए दिस का अगर इट कर देते हैं यहाँ पर, ये वाला सेंटेंस जो 10th वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा मैंने लिखा है वैसा रहने देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर कॉमा लगाना पड़ेगा। और चूंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल में दिस का दैट होता है इसलिए दैट किया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के हटा के दैट आता है इसलिए वो वाला दैट भी लिखा। तो फिर दोनों रूल के हिसाब से फिर दो दैट आने चाहिए। तो अभय सेड दैट कॉमा दैट वाज द बेस्ट अकेडमी, फुल स्टॉप। ये ठीक है, रूल टू रूल चलना हो तो जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो ठीक है, पर बोलने में ऑकवर्ड लगे तो आप स्पोकन में ऐसा यूज करेंगे कभी इनडायरेक्ट बनाते हैं तो, कि अभय सेड दैट इट वाज द बेस्ट अकेडमी। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों फॉर्मेट सही हैं। पूरे लॉजिक और पूरे रूल्स के साथ मैंने आपको बताया। फिर भी अगर इफ यू हैव अ डाउट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस यू कैन अप्रोच मी। पार्वती सेड, बहुत अच्छा है, पार्वती सेड दैट, दीज का दोज हो जाएगा, अपन ये तो रूल पढ़ रहे हैं, दीज का दोज, आर का वर प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट, दोज वर माई की जगह हर हो जाएगा। पार्वती की बात चल रही ना, तो शी इज अ लेडी, दोज वर हर नोट्स। ये अभी प्रोनाउन चेंज करना सीखते हैं अभी अपन रोल नंबर 4 में। ठीक है बच्चों, लास्ट है मूर्ति सेट। अब ये मूर्ति अगर साउथ इंडिया में लिखते तो ऐसे लिखते, MURTHY मूर्ति, और नॉर्थ इंडिया में लिखते हैं ऐसे MURTI, या MOORTI भी लिखते हैं कोई कोई, मूर्ति। सबके अपने अपने नाम की स्पेलिंग रहती है, अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। मेरे नाम की स्पेलिंग ही 3-4 तरह की है। बंगाल में जाएंगे आप लोग तो सौरभ को ऐसे लिखते हैं SOURAV, कोई कोई ऐसे लिखते हैं SAURAV, है ना, नाम वही है बंगाल में, सौरभ गांगुली। अभी अपने नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में जाएंगे तो स्पेलिंग बनती है SOURABH या SAURABH, दोनों चलती है। तो एक ही नाम 4 तरीकों से लिखा जाता है, अग्रवाल, अग्रवाल, अग्रेवाल, अग्रवाल, अग्रवाल, अग्रवाला। तो कई लोग कई तरह से लिखते हैं, है ना। तो साउथ इंडिया का अपना एक्सेंट है, मैंने आपसे पहले भी बताया था, वहाँ पर TH को द मानते हैं, DH को थ मानते हैं या त मानते हैं, है ना। जैसे उनको लिखना है प्रसाद, तो वो ऐसे लिखेंगे PRASATH, प्रसाद, प्रसाद नहीं है ये, प्रसाद ही है, ऐसा एक्सेंट है उनका। मूर्ति त के लिए TH भी प्रयोग करते, तो मूर्ति, सुनीता, बताया था मैंने आपको शुरू में। चलो, तो मूर्ति सेड दैट, आई की जगह ही हो जाएगा क्योंकि मूर्ति जी थर्ड पर्सन है, दैट ही, वांट का वांटेड हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में होगा। सब रूल बनते जा रहे हैं ना। मूर्ति सेड दैट ही वांटेड टू, कम का गो हो जाएगा, है ना। वांट का वांटेड कर दिया तो कम का तो गो ही रहेगा, कम का केम वेंट नहीं होगा। दैट ही वांटेड टू गो देयर, हियर का देयर हो जाएगा, अगेन एंड अगेन। ये हो गया जी। आया, ये जो आई लिखा है ये इनडायरेक्ट स्पीच के लिए लिखा है, और यहाँ मैंने ये जो ब्रैकेट में इट लिखा है ये इसलिए लिखा है कि भाई यहाँ पर दैट की, ये वाले दैट की जगह इट भी आ सकता है स्पोकन में। तो अगर आपको बाद में समझ नहीं आया कि यार ये क्यों लिखा था, बाकी सब में तो नहीं लिखा है, ये क्लियर कर दिया। जिन्होंने ढंग से सुना था उनको पता है कि ये क्या किया था। बाकी ऐसे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप इसको मत पढ़ो, जो लिखा है मेन मेन वो दिख रहा है तो भी आपका काम हो जाएगा। चलो भाई, ये हुआ हमारा एक काम। कल जो हमने पढ़ा था रूल, उसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाकी आपको नोट्स और मॉड्यूल में से प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं अपन रूल नंबर 4 पे। आओ भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक वही चल रहा है, एक बार लिख लें। रूल नंबर 4 क्या है? इस रूल का नाम है चेंज
ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का चेंज कैसे करते हैं। चलो सबसे पहले, अब इसमें कुल 3 रूल बनेंगे। इस रूल नंबर 4 के तहत 3 रूल बनेंगे, अपन देखते हैं उसको, सभी रूल्स को। पहला, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, पहला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन changes according to, changes according to subject। ठीक, अगला लिखो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रोनाउन changes according to, changes according to ऑब्जेक्ट बोल लो, या ब्रैकेट में लिख देता हूं, नाउन और प्रोनाउन कमिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। पहले रूल लिखा रहा हूं, रूल लिख लो, फिर तीनों को एक्सप्लेन भी करूंगा और तीनों के एग्जाम्पल भी बनाएंगे अच्छे खासे, इतने कि समझ में आ जाए। और तीसरा रूल, थर्ड पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन remains unchanged प्रोवाइडेड वो नॉमिनेटिव केस में हो, नॉमिनेटिव केस। ओके, नॉमिनेटिव केस क्या था, जरा याद कर लें। नॉमिनेटिव केस था हमारा आई, पर थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन था ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट, दे, ये वी भी लिख सकते हो, वी, ये नॉमिनेटिव केस है। इसका या सब्जेक्टिव केस, इसका एक्यूजेटिव क्या बनता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, दे का देम, वी का अस। ठीक, तो अगर हिम, हर, इट, देम, अस हो तो बात अलग है, लेकिन अगर नॉमिनेटिव केस में है थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो वो अनचेंज्ड रहता है। ठीक, इसको आगे पीछे करके 3 बार सुनना। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से, सब कुछ समझाने वाला हूँ, चिंता मत करना, यहाँ रोक के घबराना मत। आगे बढ़ेंगे जब मैं एग्जाम्पल दूंगा, सब चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी, प्रेम से सुनना। चलो भाई, ये रूल नंबर 4 है, और इस रूल नंबर 4 में हम फर्स्ट रूल जो है, रूल नंबर 4 का फर्स्ट रूल है, वो पहले पढ़ते हैं। वो क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए जरा, एक छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं पहले, ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले का बना रहा हूं मैं। ठीक, चलो एक काम करते हैं, नई स्लाइड लेते हैं, इस रूल को वापस लिख लूंगा मैं। रूल वापस लिख रहा हूं,
देखो बच्चों, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसको ध्यान में रखना। ठीक, ये फर्स्ट रूल है। चलो एग्जाम्पल बनाता हूँ। हीना सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, आई लव माई या आई लव इंडिया। आई लव इंडिया। अब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच, इसका इनडायरेक्ट देखना। हीना सेड दैट। अब रुकना, ये आई का कन्वर्जन कैसे होता है हम ये सीख रहे हैं। ये जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 4 का, बड़ा रूल नंबर 1 का, बड़ा रूल नंबर जो 4 चल रहा है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसको बोलते हैं? सॉरी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं आई को और वी को। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मैं या हम अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा याद करो, जब मैंने आपको शुरू में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे तो यही बोल के पढ़ाए थे कि बेटा कोर्स में नहीं है पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे काम आएगा। और मैं खफा हूँ आईसीआई से इस बात से कि उन्होंने क्यों नहीं रखा पार्ट ऑफ स्पीच। पर कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं रखा तो ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने सेकंड था नाउन के बाद प्रोनाउन, और जब प्रोनाउन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं। याद आया? तो आपका टीचर अगर आपके साथ कुछ भी खेल खेल रहा है तो इसका मतलब वो बहुत लॉजिकल है और वो आपके भले के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है ना। वो जो खेल खेल रहा है वो आपको ही खिला रहा है और आपको खिला खिला के खिलाड़ी बना रहा है। आया समझ में? दैट्स वेयर द ब्यूटी लाइज। चलो भाई, तो आई और वी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं डायरेक्ट स्पीच में वो चेंज कैसे होते हैं? तो बोले दे चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। ओके, अब सब्जेक्ट किसको माना जाएगा? तो हमेशा याद रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी शब्द बोला जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मतलब ये जो बाहर ये नाम लिखा है ना, ये जो बाहर नाम लिखा है ये सब्जेक्ट होगा। अंदर के सेंटेंस में आई लव इंडिया में आई सब्जेक्ट है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसको तो कन्वर्ट ही करना है ना। तो ये जो अंदर आए है इसको कन्वर्ट करने के लिए बाहर जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। किसने बोला? हीना ने। तो बोलने वाला कौन है? हीना। मतलब हीना क्या हुई? डुअर, डुअर यानी सब्जेक्ट। अब देखो, हीना तुम हो कि मैं हूं कि हीना कोई थर्ड पर्सन है? यहाँ पे हीना कोई थर्ड पर्सन है, नाम लिया हमने उसका कि हीना सेड, ठीक है ना। तो हीना थर्ड पर्सन है। अब अगर हीना थर्ड पर्सन है, हीना थर्ड पर्सन है, हीना क्या है? थर्ड पर्सन नाउन है, थर्ड पर्सन है, किसी तीसरे व्यक्ति की बात है ना, आई ना यू, हीना कोई और ही है, लेकिन थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं, थर्ड पर्सन नाउन है, उसका नाम दिया है हीना, ठीक है। और हीना ने कहा था आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। तो अब मजे की बात देखो, ये जो आई लव्ड इंडिया है इसमें जो आई है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या लिखा है ऊपर? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब ये आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू हीना, और हीना क्या है? थर्ड पर्सन, तो आई भी क्या बन जाएगा? थर्ड पर्सन। तो आई थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा बनेगा? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं शी, ही, इट, दे। तो इसमें से कौन सा बनेगा? हीना एक लड़की है, सिंगुलर है तो शी, इसका बन जाएगा हीना सेड दैट शी, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, लव्ड इंडिया। और मजेदार बात है, आप नहीं बनाना, नहीं कर चेंज करना चाहते तो मत करो, इसमें स्टिल रेलेवेंट वाला रूल भी लगा सकते हो, स्टिल रेलेवेंट। तो उसका क्या होगा? उससे ये होगा, 2 मिनट, दैट शी, आई का तो शी होगा, यहाँ तक तो ठीक है, प्रोनाउन चेंज होगा, लव का लव्स कर दो, और इंडिया, क्योंकि वो इंडिया से कल प्रेम करती थी, आज नहीं करती है क्या? ये उसने कल कहा था, आज जब मैं उसकी कही बात किसी और को बता रहा हूँ तो आज भी हीना देश से प्यार करती है। तो स्टिल रेलेवेंट मान के आप ऑप्शनली इसको चेंज न भी करो तो चलेगा। तो हीना सेड दैट शी लव्स इंडिया,
आई का शी कैसे हुआ, ये रूल पढ़ना था अपने को तो मेन, ये आ गया समझ, है ना। और इसका एक और रूप अगर आपने बना रखा हो कि हिना सेड दैट शी लव्ड इंडिया, तो वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। स्टिल रेलेवेंट वाला रूल ऑप्शनल होता है, आपकी इच्छा पे। आया समझ, है ना दिमाग की चीज। और बनाए, और देखो ये एग्जाम्पल 1 था, अब एग्जाम्पल 2। राजू सेड वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। राजू कहीं खड़ा था और उसके साथ उसके 10 दोस्त खड़े थे, सब सीए हैं। किसी ने आके पूछा भाई तुम लोग क्या करते हो, तो राजू ने कहा उन सब की तरफ से आगे आके, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीएज। चलो भाई, तो ऐसा राजू ने कहा। तो वो अभी भी है, आप चाहो तो इसको भी स्टिल एलिमेंट मान सकते हो, नहीं तो चेंज कर सकते हो। चलो ये पिंक कलर से करते हैं अपन, डार्क पिंक। तो इसका बनेगा राजू सेड दैट। ठीक, अब वी क्या है, वी देख लो आप, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। चलो तो सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस का, राजू। तो वी राजू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। राजू क्या है, राजू थर्ड पर्सन नाउन है, कुछ भी कहो थर्ड पर्सन है, तो फिर फर्स्ट पर्सन भी थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो वी का थर्ड पर्सन क्या होता है, अब वी का थर्ड पर्सन ही और शी तो नहीं होगा, वी का थर्ड पर्सन दे होगा, है ना। वी ही और शी तो सिंगुलर है, उसने कहा था हम, तो हम का क्या होता है, वे। तो राजू सेड दैट दे, आर का वर हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट। राजू सेड दैट दे वर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये हो गया चेंज, है ना मजेदार। राजू सेड दैट दे वर सीएस। अब कुछ और बनाते हैं नए तरीके का, जबराट प्रैक्टिस। तीसरा, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई लाइक्ड दैट बुक। आई सेड आई लाइक्ड दैट बुक। अब ये अंदर कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। ये किसके हिसाब से चेंज होता है, बाहर जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। और बाहर जो सब्जेक्ट है वो भी फर्स्ट पर्सन है, तो फिर चूंकि ये इसके हिसाब से चेंज होता है, आए, अंदर का आए, बाहर जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से चेंज होता है, और बाहर भी फर्स्ट पर्सन ही है, तो अंदर भी फर्स्ट पर्सन ही रहेगा। तो इसका बनेगा आई सेड दैट आई लाइक्ड दैट बुक। स्टिल रिलेवेंट मानो तो, और नहीं तो आई सेड दैट आई हैड लाइक्ड दैट बुक। दोनों सही है। ये टेंस चेंज करा है मैंने, स्टिल रिलेवेंट नहीं माना है। यहाँ पर टेंस चेंज नहीं किया है क्योंकि मैंने इसको स्टिल रिलेवेंट माना है। इसकी भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको, स्टिल रिलेवेंट जिसमें ऑप्शनल होता है जानबूझ के, हाथों हाथ। ठीक, पर ये आई कैसे चेंज हुआ यहाँ का, ये आया समझ। लिख ही देता हूँ, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। क्योंकि पेन को चेंज नहीं किया है अपन ने पिंक कलर का यहाँ पर, इसलिए। चलो और एग्जांपल लेते हैं। You said I understood the point। अब देखो इसका क्या बनेगा, ये I will change according to बाहर जो सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो यू है सेकंड पर्सन, तो फिर आई भी यू हो जाएगा। यू सेड दैट यू हैड अंडरस्टूड द पॉइंट, ये इसका आंसर है। ये डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, तो अंडरस्टूड का हैड अंडरस्टूड हो गया, और ये आए का यू हो गया। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जिसने कान खोल के 3 बार सुना है ना उसको आएगा। जो लोग सिर्फ आईक्यू के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आईक्यू बहुत अच्छी चीज है, मेरा भी शार्प है, आपका भी शार्प है, पर हर बार एक रीजनेबल बोल के देख लो, जैसा अच्छा बने वैसा बना लेंगे। हर बार जब अगर ये लॉजिक लगाने लग जाओगे तो किसी दिन गोता खा जाओगे।
इसलिए रूल को समझने की कोशिश करो। रूल क्या है फिर कह देता हूँ। ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जभी भी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जभी भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? बोले या तो फर्स्ट पर्सन में, या सेकंड पर्सन में, या थर्ड पर्सन में, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? जो यहाँ बाहर लिखा हुआ रहता है, ही सेड, शी सेड, राम सेड, राजू सेड, वी सेड। उसका जो राम, श्याम, राजू, ही, शी, वी है, वो सब्जेक्ट है। और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अंदर का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन भी बना रह सकता है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होके सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी बन सकता है। जैसे कि यहाँ यू था तो ये आई भी यू हो गया, है ना, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो गया। और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदल के थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। पेन जहां चल रहा है वो उस पर ध्यान देते जाना, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। आया समझ बच्चों? और बनाओ, एक और बनाते लास्ट, पांचवा। जयेश, जयेश का नहीं, दूसरा बनाते हैं। चलो, जयेश एंड जया said, comma, we have taken our meal, हमने हमारा भोजन कर लिया है। ये डायरेक्ट स्पीच है। इसका इनडायरेक्ट बनाता हूँ पिंक से, डार्क पिंक। जयेश एंड जया सेड दैट। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वी का क्या होगा? वी का, अब ये वी किसके हिसाब से चेंज होगा? ये वी कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ध्यान दो, जब भी कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आए तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? जयेश एंड जया, थर्ड पर्सन है। तो वी क्या हो जाएगा? जयेश एंड जया दो है, मतलब ही और शी नहीं होगा, क्या होगा? दे। दो लोग है ना, तो दो प्लूरल होता है, जयेश एंड जया दोनों मिला के प्लूरल है। तो वी का क्या हो जाएगा? दे। तो जयेश एंड जया सेड दैट दे। अब टेंस का रूल लगाओ, हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। तो दैट दे हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म में रहेगा, टेकन। आर का क्या हो जाएगा? आर, ओ यू आर, जिसको आप अवर बोलते हो, अवर, इट्स आर, है ना, ये वाला प्रोनाउंसिएशन है उसका, ओ यू आर, आर, आर। तो जयेश एंड जया सेड दैट दे हैड टेकन आर मील, नहीं, आर का क्या होता है? देयर, आर का देयर। अब देखो ये भी तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, देख लो मैंने कहा ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वी, अस, आर, ये सब फर्स्ट पर्सन ही तो है। तो आर का क्या बनेगा? अगेन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जब जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा। सब्जेक्ट क्या है इसका? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन नाउन जयेश एंड जया। अब जयेश एंड जया अगर थर्ड पर्सन है और ये दो लोग हैं, प्लूरल है, तो आर का बन जाएगा देयर। तो जयेश एंड जया सेड दैट दे हैड टेकन देयर मील। रूल से होता है बाबा सब काम। आपको बोलचाल में आता है सर हम तो कर लेते हैं, कोई सा भी दे दो हमको, ऐसा लॉजिक बन, कोई ना कोई दिमाग में ऐसा आता है कि इसको यही ठीक लगेगा, आर का देयर बनेगा, हम कर लेते हैं सही। कर लेते हैं सही और एक लॉजिक से और रूल से करते हैं सही में अंतर है। कर लेते हैं में किसी दिन गड़बड़ कर सकते हो, गच्चा खा जाओगे। रूल पता है, कभी धोखा नहीं खाओगे। और रूल बहुत सरल शब्दों में हम पढ़ रहे हैं। क्या रूल? एक ही रूल, वापिस कह रहा हूं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस अगर आ जाएं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, कौन कौन से, ये भी लिख दो सर, वी, आई, अस, आर, मी, माय, ये सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये अगर आते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, तो ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन? तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू होने के पहले जो ही सेड, शी सेड, वी सेड वाला जो ही, शी, वी, राज, राहुल, जयेश, जया, ये जो है ये सब्जेक्ट है।
और ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन हो तो अंदर का फर्स्ट पर्सन ही रहता है। ये सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन हो तो अंदर का फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो जाता है। ये सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो तो अंदर का फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन हो जाता है। कैसे? मैंने एग्जांपल से समझाया। इसी एग्जांपल को थोड़ा इम्प्रोवाइज करता हूँ। देखो ग्रीन कलर से, जयेश एंड जया सेड वी हैव टेकन आवर मील। थोड़ी देर के लिए फर्ज करो कि मैं जयेश एंड जया काट के इसकी जगह यू कर दूं। तो अब बताओ, सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है ना, यहाँ देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसका? यू, सेकंड पर्सन है। तो अंदर का फर्स्ट पर्सन भी, अंदर जो फर्स्ट पर्सन है वी, ये भी सेकंड पर्सन हो जाएगा। और ये जो आर है आर, ये भी सेकंड पर्सन हो जाएगा। जहां जहां फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर सेकंड पर्सन है यू। अब इसका क्या बनेगा? यू सेड वी हैव टेकन आवर मील। इसका बनेगा यू सेड दैट यू हैड, यू का प्लूरल भी यू होता है, यू सेड दैट यू हैड टेकन। अब यहां देयर और अवर नहीं होगा, योर होगा। यू सेड दैट यू हैड टेकन योर मील। आया? ठीक। और मजेदार बात, अगर मैं यू भी नहीं रखूं यहाँ पे, फिर चेंज करते, तगड़ी कंसेप्ट। ये यू भी काट देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जानबूझ के कर रहा हूँ ऐसा। हाँ, इसकी जगह कर देते हैं आई। बाहर जो सब्जेक्ट है वो है, ये जो सब्जेक्ट है बाहर वो है आई। अब क्या बनेगा? आई सेड वी हैव टेकन आवर मील। तो अब पहले तो ब्रैकेट के अंदर क्या, उसमें इन्वर्टेड कॉमा में क्या है? वी हैव टेकन आवर मील। इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वी और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आर। ठीक। तो ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो है आई। तो अगर अंदर फर्स्ट पर्सन है और बाहर जो सब्जेक्ट है वो भी फर्स्ट पर्सन है, तो फिर फर्स्ट पर्सन रिमेन्स फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन रहेगा तो क्या रहेगा इसका? इसका बनेगा आई सेड दैट, वी का वी रहेगा, है ना। आई सेड दैट वी, टेंथ वाला रूल लगेगा, वी हैड टेकन आर मील। इस एक सेंटेंस के 3 वेरिएशन पढ़ाए मैंने आपको, है ना, ताकि चीज क्लियर हो जाए। और यहाँ पे ये रूल बड़े बड़े अक्षरों में वापस लिख दिया है। आई, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि वी आई अस आर मी माई ये होते हैं, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किसको कहते हैं ये आपको बता दिया गया है। आया बालक बालिकाओं? तगड़ी कंसेप्ट है ना, बहुत अच्छा। तो ये रूल नंबर 4 जिसका नाम है चेंज ऑफ प्रोनाउंस के अंदर जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल कौन सा? चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये हमने आज अभी पढ़ा। मैं आपको होमवर्क के 3-4 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आपको हर हाल में करना है। कल हम सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन दोनों करेंगे और फिर एक नया रूल भी पढ़ेंगे साथ ही साथ। ठीक, या कोशिश करेंगे कि हो ही जाएगा कल एक नया रूल स्टार्ट। चलो, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आपको कल करके लाना है। 4 सेंटेंस देता हूँ। आई सेड, आई सेड आई हैव finished my homework. Second, Angel said, comma, I encourage my friends. Third, you said, comma, inverted comma, we run a software company. We run a software company. Chauथा, they said
वी आर ग्लोबल लीडर्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एक और ले लो लगे हाथ। यू सेड आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। देख लो यहाँ आई माई, आई माई, वी वी, आई माई, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपको नजर आ रहे हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब भी यहाँ आएंगे सेंटेंस में, जिसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, मैं देखना मैं मार्क करते जा रहा हूँ। इनको जब आपको चेंज करना है तो ये किसके हिसाब से चेंज होंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी ये आई, एंजल, यू, दे और यू। ठीक। और रूल क्या था? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सरल कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपका होमवर्क इजीली हो जाए। बस इसको ध्यान में रखते हुए स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में होमवर्क करो। कल मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या आंसर्स हैं और उसके बाद आप क्रॉस चेक करिएगा कि आपने सही किया या गलत। चलो बच्चों, चल कुछ एक ईडियम्स आपको देखना है क्या? ईडियम देख लो। मैं देता हूँ आपको, देखो बढ़िया से ईडियम्स। ईडियम ऑफ द डे। पहला लिखो। काउंट द चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। ये बहुत अच्छा है। काउंट द chickens before they are hatched। दूसरा लिखो। इसका मीनिंग लिख लो पहले। पहले फर्स्ट वाले का मीनिंग लिख लो। मीनिंग रेड से लिख देता हूँ। टू अज्यूम दैट, टू अज्यूम that something will be successful, that something will be successful before it is certain, before it is certain। ठीक है। इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ वाक्य में प्रयोग करके। देखो भाई, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, यू आर स्पेंडिंग योर मनी बिफोर यू आर हैविंग अ जॉब। देखो मैंने एक जॉब एप्लीकेशन लगाई है कहीं पे और मुझे बहुत सर्टेनिटी है मुझे मिल ही जाएगी। तो जब मिली जाएगी 2 लाख रुपए महीने की जॉब, तो मैंने अभी से खर्चे बढ़ा लिए अपने, है ना। बहुत सारी चीज़ें किश्तों पे ले ली कि भाई मिलने ही वाला है जॉब। तो मुझे किसी ने कहा कि भाई डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, है ना। अब देखो इडियम्स के बारे में मैंने आपको कहावत बताई थी ना कि बहुत ब्यूटीफुल चिल्ड्रन है पर इलिजिटिमेट है। तो देखो वही है यहाँ पर। अब चिकन को काउंट करना मतलब जब तक अंडे में से चूजे निकले नहीं तब तक उनको गिनो मत। क्या पता कोई सा निकले कोई सा ना निकले। पर यहाँ एग्जैक्टली चूजों पे नहीं जाना है, इसके भावार्थ पे जाना है। टू अज्यूम, ऐसा अज्यूम कर लेना कि कुछ तो भी मैं जो चाह रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी तो वो सर्टेन ही नहीं है कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो यार एग्जाम, अब देखो आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम देने के बाद अगर आप सीधे रिजल्ट आने के पहले सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन कराने की सोचो और मुझसे पूछो कि सर वो सीए इंटर की कौन सी कोचिंग जाएं हम और कहाँ ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे और लॉ आप पढ़ाओगे क्या सीए इंटर में। मैंने कहा बेटा तेरा क्या है अभी का स्टेटस क्या है? बोले सर अभी अभी फाउंडेशन की एग्जाम बस दी है मैंने। तो मैंने कहा बेटा डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बुराई भी नहीं, इफ यू आर डिटर्मिन्ड और आप बहुत श्योर हो तो तब फिर मैं ये वाली कहावत नहीं कहूंगा, है ना। तो मजाक की बात है पर ये कहावत यूज की जा सकती है।
ठीक, अगला लिखो, बड़ा मजेदार है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर, क्राई ओवर, SPILT, स्पिल्ट मिल्क। इसका मीनिंग लिखो। टू क्राई ओवर समथिंग, टू क्राई ओवर समथिंग that has already happened, that has already happened। किसी ऐसी चीज के बारे में रोना या कंप्लेंट करना जो अब हो चुकी है। अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब दूध ढुल गया है, स्पिल यानी ढुलना, स्पिल स्पिल्ट, स्पिल्ड भी होता है। तो दोनों फॉर्म चलते हैं, स्पिल स्पिल्ड स्पिल्ड और स्पिल स्पिल्ट स्पिल्ट, दोनों फॉर्म चलते हैं। तो टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ढुले हुए दूध पर, गिरे हुए दूध पर रोना। अब कोई मतलब नहीं, अब वो तो गिर ही गया है ना। तो उस चीज के बारे में कंप्लेन करना या रोना जो ऑलरेडी हो चुकी है। तो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यू कैन नेवर चेंज द पास्ट। क्यों मैंने उससे प्यार किया और क्यों उसको इतने गिफ्ट दिए, मुझे धोखा देके चली गई। अरे भाई, देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, है ना। एंड द वाइस वर्सा इज इक्वली ट्रू, ऐसा लड़की भी सोच सकती है, लड़के भी धोखा देते हैं। तो लेट्स बी इक्वल ऑलवेज। चलो, हाँ, अगला लिखो। हाँ, कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का अर्थ होता है टू इकोनोमाइज या टू नॉट टू स्पेंड टू मच मनी। टू इकोनोमाइज, टू इकोनोमाइज या टू नॉट स्पेंड मनी, टू मच मनी, है ना। जैसे वी विल हैव टू कट द कॉर्नर्स इन ऑर्डर टू सेव मनी फॉर आवर हॉलीडे। हम लोगों को हॉलीडे पे जाना है अगर, तो थोड़े से कॉर्नर्स कट करने पड़ेंगे, यानी कि थोड़ा इकोनॉमिकल होना पड़ेगा। खर्चा कम करेंगे तो थोड़ी सेविंग होगी, सेविंग होगी तो हॉलीडे पे जा पाएंगे। तो ये वी विल हैव टू कट कॉर्नर्स, कितना बढ़िया ये है ना। और सीए करने वाले बच्चे के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आपके पास कोई क्लाइंट आया कि सर क्या करूं, अभी अर्निंग कम हो गई है, तो आप बोल सकते हो कि भाई यू हैव टू कट कॉर्नर्स। तो ही आप कुछ बचा पाओगे और उस बचे हुए पैसे से फिर एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। कट द कॉर्नर्स। चलो भाई, आप लोगों ने बड़े ही प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात करते हैं आप और हम कल। कल ये वाला टॉपिक पूरा खत्म करते हैं, बचे हुए दो, चेंज ऑफ प्रोनाउन का, प्लस नया भी हम लोग रूल पढ़ना स्टार्ट करते हैं कल से ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।